8वीं तक पढ़ी है वो तो। काफ़ी याद आती होगी। कमाई के सोर्स क्या थे आपके? कमाई कुछ नहीं सर, भैंस दूध दे जाओ, दूध लगा दे। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं करौली हिंडौन मार्ग स्थित गड़ी पट्टी गाँव में। इस छोटी सी झोंपड़ी के सामने हम खड़े हुए हैं। पहली नज़र में यह आपको एक सामान्य किसान परिवार का घर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी झोंपड़ी ने आज पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वो कैसे खींचा है, आप बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं सपने देखने के लिए महलों की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। इस झोंपड़ी के आसपास नज़र दौड़ाइए आप देख सकते हैं ये घास काटने की मशीन है, यहाँ पानी का मटका रखा हुआ है। सामने ये झोंपड़ी है, बगल में टीन शेड या झोंपड़ी टाइप ही है। ये 2 भैंसें खड़ी हुई हैं और ये माँ है, ये बेटा है, ये परिवार के और सदस्य हैं। और हम अंदर चल के भी देखेंगे कि झोंपड़ी के हालात कैसे हैं, क्या क्या चीज़ कहाँ रखी है। पूरा आपको वीडियो ज़रूर देखिएगा, कैसे इस बच्चे ने हौसले से अपने आप को संभाला, माँ बाप की मेहनत रंग लाई। और आइए चलते हैं झोंपड़ी की ओर कि झोंपड़ी के हालात अंदर से कैसे हैं। तो आइए चलते हैं हम झोंपड़ी की तरफ। देखिए झोंपड़ी के हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे इनके आर्थिक स्थिति रही होगी। ये एक गेहूँ भरने का जो टैंक होता है लोहे का, वो रखा हुआ है, एक ड्रम टाइप सा होता है। एक झोंपड़ी में देखिए ये पंखा लटका हुआ है और एक बकस है और एक LED बल्ब भी जला हुआ है। ये पंखा देखिए, यहीं शायद ये बच्चा विवेक पढ़ता होगा यहाँ बैठ के और अपना सपना देखता होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, माँ का इलाज, जैसा कि बीमार रही है माँ। और आइए अब चलते हैं, इनसे चर्चा करते हैं क्या रहा इनकी ज़िंदगी में, कैसे बच्चा डॉक्टर बना, कैसे मेहनत करी। हमारे साथ ये इनके पिताजी हैं। सर क्या नाम है आपका? सुल्तान सिंह मीना है सर। सुल्तान जी, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। आपके बच्चे ने ST कैटेगरी में पहली रैंक आई है ऑल इंडिया में। कितने नंबर आए हैं? 680 नंबर। 680 नंबर। पहले रीट का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, और नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, तब आपके साथ कैसी गुजरी? उस वक्त भी इनके अच्छे नंबर आए थे, 660 नंबर आए थे। उस वक्त कैंसिल हो गया पेपर, कैसा लगा पहले? बहुत दुख हुआ था सर, सब घर के फिर रोने लग गए थे सब। उसका हमने सोचा था इसी टाइम हमारा बेटे का नंबर आ जाएगा। फिर बाद में पेपर बिक गया, सूचना मिली। इसके बाद में कैंसिल हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया था। फिर बाद में एक हम जो संस्था थी, इंस्टीट्यूट थी, वो हमने उसने फ़ोन किया था कि नीट रद्द हो गया, तो बच्चे को वापस बुला लिया। हमने माने हौसला तो बढ़ाया, बच्चे का मनोबल कम था बच्चे का, तो पापा मैं परेशान था पढ़ते पढ़ते उब गया हूँ। फिर हमने रिक्वेस्ट करी, फिर वापस उसको भेज दिया। फिर वहाँ पर 1 महीना दोबारा से स्टडी की थी। फिर उसने अपना बैलेंस बनाया। फिर बैलेंस होने के बाद में फिर 21 जून को फिर आयोजित की गई थी नीट। हाँ, फिर हम उसको ले गए थे हौसला बनाते बनाते। फिर क्या है, पहले हमने इसको पहले ही 11 बजे बंद, मतलब प्रवेश कर वापस एग्ज़ाम हॉल में दे दिया शुरुआत में। तो क्या वहाँ 2 बजे का पेपर था, 11 बजे दे दिया, तो इसको नींद आ गई थी वहाँ शुरुआत में, तो उसका पेपर थोड़ा सा डिसमिस हो गया। फिर हमने सुना था कि जज पोस्टपोन्ड हो गया, तो इसको हमको थोड़ा सा खुशी हुई थी कि हमारा बेटा जितना योग था उतना नंबर नहीं ला पाया। फिर दोबारा से बॉस ने बुला लिया। फिर वहाँ 1 महीने तक 35 दिन तक पढ़ाई की थी। 35 दिन तक? हाँ, लगभग 35 दिन तक। फिर 21 जून को फिर नीट हुआ था, उसमें हम इसको ले गए थे, करौली सेंटर था। फिर इसको एडजस्ट टाइम से ही घुसाया था हमने। फिर इसने अपना मनोबल बढ़ाया, फिर शांत से किया और उसने अच्छा पेपर जमाया था। फिर हमने पूछा था कि बेटा कैसा गया था पेपर, जब फिर हमने आंसर शीट भी मिलाई थी अनेक कोचिंगों से, तो इसके बायो में बटे में से बटे थे, 360 में से 360 थे। और केमिस्ट्री में फिर 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए थे सर, तो 165 उसमें थी। और फिजिक्स के अंतर्गत इसके 4 क्वेश्चन गलत थे, तो कुल मिला के 155 थे। तो टोटल 680 बैठ रही थी। फिर बाद में हमने पूछा था बेटा सही है कितना है, जब ये बोलता है वो सच बोलता है सर, इसने कहीं कुछ भी आ जाए 680 आएंगे। फिर हमारा हौसला बढ़ा, बेटा पहल के बजाय ठीक गया था। फिर एक फ़ोन आया था इंस्टीट्यूट से, CLC सीकर से, कि तेरे बच्चे की पहली रैंक आएगी ST में। उसने पहले ही बोल दिया, तो उसे हौसला बढ़ा था और हम इंतज़ार किया था। आज कितनी खुशी हो रही है? बहुत, आज हमको बहुत खुशी थी। इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारा बच्चा इस
अचीवमेंट को प्राप्त कर सकेगा। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और शुरुआत कैसे हुई, किसको आपने अपना गुरु माना, क्या सोचा कि डॉक्टर की तैयारी करनी है, शुरुआत कैसे हुई? सर जैसे ही मैंने 10th पास की तो अच्छा स्कोर रहा, 10th में कितनी बनी? 96। 96। फिर मम्मी काफ़ी बीमार रहती थी और लगभग 2-3 बार डेंगू भी हो गया था, तो डॉक्टर के पास काफ़ी रुपये चला गया था। तो मैंने सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा तो मैं ही इलाज कर सकता हूँ, तो इसी से मैंने साइंस की। अच्छा, साइंस ली। हाँ और फिर ठान लिया कि डॉक्टर बनना है। हाँ यानी माँ के बीमार होने से आपके मन में ये आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, पैसा ज़्यादा लगता है इलाज में आजकल, बिल्कुल। तो वो आपने एक प्रेरणा के तौर पर लिया और एक कसम खाई कि मैं डॉक्टर बन के ही दम लूँगा। तो शुरुआत में जब आपने हालात देखे कि माँ बाप की स्थिति कमज़ोर है, तो यहाँ से आप पढ़ने गए, तो पढ़ाई पे कितना ध्यान दिया? क्योंकि कई बार बड़े शहरों में जाके कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं पैर, क्योंकि बच्चे होते हैं, कई पैसे वालों के भी आते हैं, साथ में खर्चा करते हैं नाप शनाप, पर आपके पास हो सकता है लिमिटेड खर्चा मिलता होगा घर से। नहीं, खर्चे की तो कोई कमी नहीं थी। कोई कमी नहीं थी, पढ़ाई के लिए तो फुल खर्चा दिया माँ बाप हाँ, ने? फुल खर्चा दिया था। उन्होंने, पापा ने बोल दिया था कि किताब कॉपी कुछ भी चाहिए हो तो बोल दिया कर, बस भेज देंगे तेरे लिए, जितने भी चाहिए। तो प्रेरणा माँ रही, हाँ माँ बनी आपकी प्रेरणा जी। जी। तो अब ताऊ जी से भी बात करते हैं। ताऊ जी हैं, सर नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, आपके बेटा ही होगा, आपका भतीजा है, सफलता अर्जित करिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा एरिया का नाम रोशन किया है और हम दोनों भाई भी पढ़ने में इस एरिया के माने हुए थे जी। पहले, लेकिन क्या है कि हमारी शादी होने से हम क्या गरीबी में जकड़ गए थे, तो हमारे बच्चों का हमने लक्ष्य बना लिया कि हम गरीबी में जकड़ गए तो हमारी जीवन खराब हो गया है, तुम्हारा जीवन हम खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने इनको पढ़ाया, स्वयं पढ़ाया। मेरे छोटे भाई भी मन के पढ़ा हुए थे तो ये स्वयं पढ़ाते थे, मेरे बच्चों को भी मैंने खूब पढ़ाया था, तो इसलिए हम बच्चों के ऊपर ही डिपेंड थे, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम 24 घंटे इनकी निगाह रखते थे। इसलिए हमने अपना सेल्फ डिसीजन करके और इनका अपना लक्ष्य बना लिया बच्चों को पढ़ाने का, आगे करने का, विकास करने का, इसलिए आज ये इस स्तर पर आए हुए हैं बच्चे। दोस्तों अब हमारे साथ हैं विवेक जी की माँ, और आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आपके बच्चे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करी है, आपका नाम रोशन किया है। आप क्या करते हो? घर का काम करो। घर का काम। आप पढ़ाई के क्या कर रखी है आपने? कुछ नहीं, 8वीं तक पढ़ी। 8वीं तक पढ़ी हो, तो आपको कैसे लगा कि, क्योंकि आप 8वीं तक पढ़ी हो, तो आपको लगा कि बच्चे को पढ़ाया जाए, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में, तो आपने कहाँ कमी महसूस करी कि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है आज के ज़माने में? कभी लगा ऐसा? कब लगा? घर की परिस्थिति ऐसी है, हमने सोची बच्चा को पढ़ाया जाए। तो बच्चे को जब पढ़ाई के लिए आपने सुबह शाम यहाँ रहता घर पे, तो क्या इसका रूटीन रहता था, उठने का, बैठने, खाना खाने का, टाइम टेबल आपने अपनी तरफ से एडजस्ट किया कुछ, या इसी ने अपनी तरफ से? नहीं करे तो कुछ भी, इसने खाना भी परोस दे, खाते जब ही खाए। अच्छा, खाना आप परोस देते थे जब ही खाता था। तो जब वहाँ चला गया पढ़ने के लिए, तब आपको याद तो आती होगी, एकला बच्चा है आपके, काफ़ी याद आती होगी कि अकेला बेटा है, कैसे करता होगा, क्योंकि आपने इसको खाट पे ही, पलंग पे ही खाना दिया है हमेशा, और इसको वहाँ खुद के काम करने पड़ते होंगे, तब याद तो आती होगी, काफ़ी बहुत आती होगी। तो उस वक्त इससे बातें होती होंगी, तो क्या कहता था, मम्मी आप ठीक हूँ, बढ़िया रहा, जिंदगी सुधारने के लिए आए हैं। तो वो क्या कहानी थी, जैसे ये बता रहा था कि आप बीमार हो गई थी, डेंगू हो गया? हाँ, बीमार है। तो फिर इसने क्या कहा उस वक्त? कुछ भी नहीं। नहीं, तो ये बता रहा था ना ये कि मैं, मम्मी को डेंगू हो गया, और हाँ, बीमार से रही साहब, डेंगू बन गया मेरे 2-3 बार। अच्छा हाँ, कहा कि मेरे फतरी लीवर है, अच्छा, उसका ऑपरेशन करवाना है, ये बहुत रुपये लग रहा है, मैं डॉक्टर बनूंगा ना, फिर जब मैं इलाज करूँगा तो फिर मैं डॉक्टर बन के मैं इलाज करूँगा ना, फिर मैं बचाऊँगा, का सपना था जी। मेरे लिए। अब कितनी गाय भैंस हैं आपके? 2 भैंस, एक हाँ,
एक भैंस है वो बढ़िया है। एक बढ़िया है। तो इसके बीच में जो आपके कमाई के सोर्स क्या थे आपके? कमाई कुछ नहीं था, भैंस दूध दे जाओ, दूध लगा दे। अच्छा, हाँ, और कमाई हो जाती। थोड़ी बहुत। ज़मीन कितनी है आपके? जी सारी खेती है। खेती छोटी सही।